हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल क्रिकेट फैक्ट्स। पहले तो ये कहना है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, कल का मैच चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, वेरी गुड मैच एंड सरप्राइज रिजल्ट और अ शॉक रिजल्ट फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। ज़्यादातर पंडित्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को फेवरेट टिप किया था कि सीएसके शुड विन दिस मैच, बट राजस्थान रॉयल्स विन। हमारी प्रोडिक्शन भी यही थी कि चेन्नई सुपर किंग्स विल विन दिस मैच, तो हम भी गलत साबित हुए। लेकिन मैंने एक बात और ज़रूर कही थी कि अगर राजस्थान रॉयल्स ने ये मैच जीतना है तो वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में तो नहीं जीत सकते, कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस होना चाहिए तभी वो ये मैच जीत पाएंगे, जो कि हुआ एक्चुअली। सो इवन दो चेन्नई नहीं जीता जो कि हमने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन चेन्नई के ना जीतने का रीज़न भी कल ही बता दिया था। राजस्थान रॉयल्स के जीतने का रीज़न हमने कल ही कह दिया था कि वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस अगर आती है तो वो जीत सकते हैं और जीतेंगे तो इसी वजह से जीतेंगे, जो कि हुआ। संजू सैमसन ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली, लाजवाब इनिंग खेली, और ऐसी इनिंग की उनसे ज़रूरत है उनको अपने लिए भी, अगर उनको इंडियन टीम में आना है। अगर आप राजस्थान रॉयल स्क्वाड का जो हमने रिव्यू किया था वो देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हमने संजू सैमसन के लिए यही बोला था कि दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम कि वो अपने आप को इंडियन टीम में आने का एक बड़ा कंटेंडर साबित कर दे। और एक चीज़ और है, अगर सैमसन ने कहाँ गलती की, सैमसन ने अगर कल सेंचुरी बना दी होती तो इट वुड हैव डन वंडर्स फॉर हिम। 70s 80s की इनिंग्स याद तो रहती हैं पर कुछ टाइम के लिए बाद में लोग भूल जाते हैं, पर सेंचुरीज हमेशा याद रहती हैं। अगर संजू सैमसन ने अपनी इस इनिंग को सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया होता तो ये बहुत अच्छा होता उनके लिए। इस समय हर किसी को ये लगता है कि ऋषभ पंत को बहुत ज़्यादा मौके दिए गए हैं और संजू सैमसन को उतने मौके नहीं दिए जा रहे हैं। ये सेंचुरी उसमें और बड़ा रोल प्ले कर देती। और याद रखें, एक बार लोगों को ये सिंपैथी हो जाए संजू सैमसन के साथ कि नहीं, इसके साथ सही नहीं हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो फिर लोग इनके लिए बोलेंगे और फिर इनको कंसिस्टेंट मौके मिलेंगे जैसे ऋषभ पंत को मिले। मीडिया अगर एक बार इस बात को पकड़ ले कि संजू सैमसन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो इनके लिए बोलना शुरू कर देगी, और फिर तो संजू सैमसन, अगर मीडिया ने पकड़ लिया तो संजू सैमसन एडम गिलक्रिस्ट से भी बड़े विकेट कीपर साबित कर दिए जाएंगे। मीडिया कुछ भी कर सकता है। पर अपने आप को उस पोजीशन में लाना पड़ेगा संजू सैमसन को कि जहाँ पर मीडिया इनका केस पिकअप करे। एक बार पिकअप हो जाए फिर ये चिंता ना करें, खासकर आजकल जिस तरीके का हिसाब किताब चलता है, फिर ये चिंता ना करें, फिर ये खेल जाएंगे। मीडिया ने अगर पिकअप कर लिया इनका अपना केस तो वो फिर ये एडम गिलक्रिस्ट, जॉर्डनी मार्श और जो भी पुराने विकेट कीपर, इवन धोनी से बड़े विकेट कीपर साबित कर दिए जाएंगे, ये इंडियन टीम में ले आएंगे किसी तरीके से। वो जो चाहती है कर लेती है। सेकेंड, स्मिथ ने बहुत अच्छी इनिंग खेली एज पर द रिक्वायरमेंट। संजू सैमसन हिट कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, तो स्मिथ ने उनका सेकंड फिडल के रूप में खेला, और जब संजू सैमसन आउट हो गए तो स्मिथ कैरिड ऑन। इवन दो सैमसन के आउट होने के बाद थोड़ा सा रन रेट स्लो हुआ था, पर स्मिथ ने उसको ठीक ठाक कर लिया था, और रही सही कसर पूरी कर दी लुंगी नगीडी ने राजस्थान रॉयल्स के लिए। वो खेल चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से रहे थे, लेकिन कसर उन्होंने ही पूरी करवाई, जो आखिरी ओवर में 30 रन खा गए आर्चर से, और एंड में वही एक्चुअली डिफरेंशिएटर हो गया, वही वाला ओवर। सो राजस्थान रॉयल्स ने अच्छी शुरुआत की, और अभी इस बात को दिमाग में रखा जाए कि इनके जो दो सबसे बड़े प्लेयर हैं, बेन स्टोक्स और जॉस बटलर, ये खेले नहीं इस टीम में, तो उनके आने के बाद ये टीम और मजबूत हो जाएगी। हमारा अपना असेसमेंट ही जरूर ये है कि ये टीम 5th होगी, 4th और 5th के लिए फाइट करेगी, और 5th हो सकती है, 4th भी हो सकती है। मैंने तो कहा है कि 4th और 5th के लिए फाइट करेगी पोजिशन, तो आई स्टिक बाई दैट स्टिल। बट कल के मैच के बाद ये टीम अच्छी टीम लग रही थी। दे हैव अ गुड न्यूक्लियस, और उसके अराउंड इनके प्लेयर्स खेले। अगर सैमसन वगैरह परफॉर्म करते हैं, सैमसन, रॉबिन उथप्पा भी अगर परफॉर्म करें बॉलिंग में, अगर उनका वगैरह परफॉर्म, इंडियन कंटिजेंट मतलब इनका परफॉर्म करे, तो फॉरेन कंटिजेंट तो इनका बेस्ट है, इस IPL का बेस्ट है। फॉरेन कंटिजेंट जो 4 प्लेयर खेलेंगे उनमें बेस्ट है इस टीम का। सो लेट्स सी कि आगे के मैचेस में क्या होता है। चेन्नई सुपर किंग्स दिक्कत में है भाई साहब। दिक्कत क्या है मैं बता देता हूँ। दिक्कत ये नहीं है, मैंने टिप किया इस टीम को IPL जीतने के लिए, लेकिन दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो लग ही नहीं रहे हैं कि क्रिकेटर बच्चे हैं। वो मुरली विजय, मैंने पिछले मैच में भी कहा और फिर कह रहा हूँ कि वो लग ही नहीं रहे हैं कि वो स्कोर करेंगे। आप पिछले मैच का रिव्यू भी देखें मेरा, मैंने मुरली विजय के लिए यही कहा कि वो लग ही नहीं रहा भाई कि वो रन बनाएगा। जल्दी आउट हो जाना कोई गुनाह नहीं है, क्राइम नहीं है, लेकिन जितनी देर आप क्रीज में हैं उतनी देर लगे तो सही कि आप रन बना सकते हैं, मुश्किल है। इस वजह से
पहली बॉल पे कल आउट होने वाला बंदा, जो प्लेयर कल पहली बॉल पे आउट हो गया, गायकवाड़, मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत ही क्रिटिकल प्लेयर होगा सीएसके के लिए अब, क्योंकि यंगस्टर ही रन बनाएंगे, सीनियर प्लेयर कुछ कर नहीं रहे हैं। और इनके यंगस्टर कौन है, कल भी देखो आप डुप्लेसी ने रन बनाया, वो यंगस्टर है इस टीम का। अंबाती रायडू नहीं खेले, वो यंगस्टर हैं इस टीम के। तो ऋतुराज गायकवाड़ इनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्लेयर बनने जा रहे हैं। वो मेरे ख्याल से ओपनिंग करना शुरू करेंगे अब, अलॉन्ग विद वॉटसन। मुरली विजय की जगह नहीं बन रही है। रायडू शुड कम बैक जब भी इंजरी फ्री हो, जब इंजरी खत्म हो उनकी। सेकेंडली, इनको किसी तरीके से समहाउ इमरान ताहिर और ड्वेन ब्रेवो की जगह बनानी पड़ेगी टीम में। आई डोंट नो व्हाई नगेडी इज़ बीइंग प्रिफर्ड ओवर देम। अगर नगेडी को, मतलब अगर पेस बॉलर भी खिलाना है तो वो जोश हैजलवुड है, वो उसको प्रेफर करना चाहिए ओवर नगेडी। आई डोंट नो व्हाई नगेडी इज़ बीइंग प्रिफर्ड, मे बी फॉर हाइट वो कुछ लग रहा हो, लेकिन नहीं यार। नगेडी में और रबाडा में डिफरेंस है। लोग एक साथ इनको जोड़ देते हैं कि साउथ अफ्रीकन अटैक बड़ा अच्छा है, रबाडा है, नगेडी है। नहीं, नगेडी है। उसको अभी इतनी आसानी से रबाडा के साथ ना जोड़ा जाए और ना ही ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो जिता देंगे। हाँ ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस कभी आ सकता है, लेकिन ओवर हैजलवुड, ओवर इमरान ताहिर, नो। मैं नगेडी से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो अकेले जिता देगा। सपोर्ट कास्ट के रूप में कभी भी खेल सकता है और जिता दे, लेकिन मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो अकेले जिता देंगे। इमरान ताहिर कैन, हो सकता है वो मार खा जाए, नगेडी से भी ज़्यादा मार खा जाए, लेकिन जिस दिन उसका दिन होगा वो अकेले जिता देगा मैच। तो मेरे ख्याल से सीएसके नीड्स टू फाइंड कैसे वो इमरान ताहिर को टीम में लेकर आएँ, कैसे वो शेन वॉटसन को टीम में लेकर आए। समाओ दे नीड, शेन वॉटसन तो है, सॉरी, ड्वेन ब्रावो को टीम में लेकर आए। समाओ उनको फिट करना पड़ेगा। रहना आ जाए तो और अच्छी बात है। धोनी की कैप्टनसी, वेल मैंने पिछली बार भी बोला था कि उन्होंने भेज दिया सैम करन को, रविंद्र जडेजा को, वो मास्टर स्ट्रोक कहलाएगा, लेकिन एक्चुअली में वो खुद नीचे आ रहे हैं। और कल उन्होंने खुद कह दिया कि प्रैक्टिस में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। धोनी का गेम यही हो चुका है अब। धोनी इज़ नॉट दैट हार्ड हिटर और बड़े हिटर जो रोमांटिसाइज करना चाहते हैं धोनी किसे वो कर लें, पर धोनी का गेम अब यही हो चुका है। इंग्लैंड के खिलाफ जो वर्ल्ड कप में हारे थे वो भी आप याद करें। अब ये उस तरीके के प्लेयर रहे नहीं है और इसलिए नंबर 7 को सूट नहीं करता है। ही शुड बैट हायर अप द ऑर्डर। 5 नंबर से नीचे जाना अब इनके लिए सूट नहीं करता। इनफैक्ट सबसे अच्छा तो ये होता है कि ये ओपनिंग कर लेते या नंबर 3 पे आ जाते, कि थोड़ा इनको टाइम मिल जाएगा एडजस्ट होने के लिए और उसके बाद वो अपना खुल के खेलें। अदरवाइज टीम दिक्कत में आ जाएगी। फील्डिंग वाइज तो ये दिक्कत में है, मतलब सबसे सीनियर प्लेयर्स इन्हीं की टीम में है, तो सबसे कमज़ोर टाइप हो जाएंगे। केदार जाधव, पता नहीं उनका क्या रोल होने वाला है। अगेन उनके लिए रिव्यू मैंने यही कहा था कि ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पर T20 में इनको भी इम्प्रूव करना है। प्लीज़ देखें वो सीएसके स्क्वाड का रिव्यू, मैंने साफ साफ बोला कि इनको भी T20 इम्प्रूव करना और प्रूव करना पड़ेगा। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि धोनी को इनकी बॉलिंग पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रहा रात। तो अगर बॉलिंग करेंगे नहीं, फील्डिंग में माड़े फील्डर हैं, तो फिर बचा क्या, बैटिंग में रन बन नहीं रहे हैं, तो सीएसके के लिए दिक्कत होगी भाई। मैं अभी भी टिप कर रहा हूँ कि जीतेंगे। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो जा रही है ये, लेकिन धोनी को, एंड दैट्स वेयर आई विल अगेन से कि धोनी की कैप्टनसी ही इस चीज़ को बाहर निकाल के लाएगी उनको इस दुविधा में से कि कैसे जीता जाए, पर वो कर लेंगे मैनेज। ये मैं कह रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस इस बात का है कैप्टनसी के ऊपर कि वो मैनेज कर लेंगे इस चीज़ को। वो प्रॉब्लम्स को देखेंगे, कौन सी प्रॉब्लम कहाँ फिट से हटाई, कैसे हटाई जाए, और कर लेंगे। और जो मुझे सोल्यूशन दिख रहा है वो एक ही है कि गायकवाड़ को थोड़ा बड़ा रोल दिया जाए, ऊपर भेजा जाए, धोनी खुद अपना ऊपर आए। मुरली विजय, आई डोंट सी हिम प्लेइंग अगेन नाउ, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो लेट्स सी, अगले 1-2 मैचों में पता चल जाएगा कि मुझे अपनी फेवरेट टीम को चेंज करना पड़ेगा या ये रहेंगे। पर अभी फ़िलहाल तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि ये जीतेंगे। अब आते हैं आज के मैच पे, बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड KKR। वेल, मुंबई इंडियंस एक मैच हार चुकी है, पिछला मैच हार चुकी है, पर इसका ये भी मतलब हुआ कि वो खेल चुकी है। KKR के लिए ये पहला मैच है, सो देयर प्लेयर्स माइट बी रस्टी, उनके प्लेयर्स रस्टी हो सकते हैं। मुंबई इंडियंस वर्सेस KKR में ऑन पेपर मुझे मुंबई इंडियंस बेहतर टीम लगती है KKR से। तो मैं तो टिप करूंगा कि मुंबई इंडियंस जीतेगी, लेकिन उसके लिए इनको भी अपने प्लेयर्स को थोड़ा यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, जैसे कि कारण पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, इन लोगों को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा बैटिंग के लिए, कि ये थोड़ा ऊपर आए बैटिंग में। बिल्कुल एंड ओवर से भेज के पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, यानी मुंबई इंडियंस पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर रही है। KKR के टीम का ट्रम्प कार्ड ऑब्वियसली एंड्रे रसेल होंगे। उनके पास 2 स्पिनर्स हैं, बड़े स्पिनर्स हैं, बड़े नाम हैं। लेट्स से कि वो परफॉर्म भी करते हैं कि नहीं उसी नाम के हिसाब से, सुनील नारायण और कुलदीप यादव, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो बहुत मार खाएंगे। ऐसा इन दोनों प्लेयर्स के साथ ऐसा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से कि ये परफॉर्म ना करें और मार भी ना खाएं। या तो ये मैच जिता देंगे या हरा देंगे, ये मतलब ये होगा इनके साथ।
अंडर द रडार तो नहीं निकलेंगे दोनों में से कोई भी। बैटिंग वाइज केकेआर का टॉप ऑर्डर थोड़ा मेरे लिए ब्रिटल है, इन द सेंस कि इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है या करेंगे वो, शुभमन गिल, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, इन लोगों के ऊपर। लेट्स सी। मिडिल ऑर्डर का काफ़ी सॉलिड है विथ दिनेश कार्तिक, ओवेन मॉर्गन, आंड्रे रसेल। बट जिस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है उनका पेस अटैक देखने के लिए, इंडियन कंटिजेंट वाला, और खासकर कमलेश नागरकोटी के लिए। आई वॉन्ट हिम टू परफॉर्म वेल, सीरियसली जेन्युइनली आई वॉन्ट हिम टू परफॉर्म वेल। सो अगेन अपने आप को मैंने डिलेमा में डाल दिया कि ये कहते हुए कि आई एम टिपिंग मुंबई इंडियंस टू विन एंड आई वॉन्ट कमलेश नागरकोटी टू परफॉर्म वेल। बीइंग एन इंडियन फैन मेरा राइट बनता है कि मैं ये दोनों चीज़ें सोच सकता हूँ। सो लेट्स सी कि क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आप अपने व्यूज़ ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम फेवरेट है, क्या करना चाहिए किसी भी टीम को जीतने के लिए, और हाउ यू सी की रिजल्ट क्या होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ योर्स। थैंक यू।